प्लीज ग्रॉक्स मुझे ये बताओ कुरान में औरतों को खेती क्यों कहा गया है। तो ग्रॉक्स मुझे कुरान की कोई एक आयत बना के दिखाओ। प्लीज ग्रॉक्स मुझे ये बताओ क्या इस्लाम में लड़कियों की इज्जत नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों। तो जैसे कि आपको पता है कुरान को लेकर काफी लोगों के मन में जो काफी चीजें होती हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक वैसी किताब है। कुरान बहुत आम किताब है, लोग ऐसा लगता है कि कुरान जो है एक आसमानी किताब नहीं है, वो इंसानों द्वारा बनाई गई किताब है जिसे हर मुसलमान जो है फॉलो करता है। और प्रिया के पास ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे कि प्रिया जब से तुमने इस्लाम अपनाया है तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में तुम लड़कियों की बिल्कुल इज्जत ही नहीं है, तुम किस इस्लाम में चली गई, तुम्हें पता ही नहीं है इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। तो आज इनके मन में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए इसी चीज को लेकर कि ग्रॉक से हमें पूछने चाहिए कि कुरान अगर सही में इतनी मतलब मामूली किताब है तो कुरान में जो आयतें लिखी वो तो फिर हर कोई बना सकता है। हाँ। अगर कुरान सच में एक इंसान ने लिखी है तो वही इंसान इसकी आयत दोबारा से बना सकता है। हाँ। और फिर पहले जो हमने वीडियो बनाई थी पहले भी प्रिया के पास क्वेश्चन आते थे कि प्रिया तुम्हारा हलाल हो गया, क्वेश्चन तो खैर बहुत आते हैं। हाँ, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को मार देते हैं, कुरान नफरत सिखाता है, तो वो हमने ग्रॉक से करे थे और ग्रॉक ने बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, क्लियरली बताया और सब लोगों ने कमेंट भी करे कि ये ग्रॉक तो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, खाली ये मुसलमानों ने कितने पैसे दिए हमें नहीं पता। एलन मस्क मुसलमान नहीं है और किसी मुसलमान ने पैसे भी नहीं दिए, जो रियलिटी है ना वो ग्रॉक ने बताई। ग्रॉक कोई मौलाना नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है ग्रॉक, पर ग्रॉक रियलिटी पे बहस है, जो भी वो डाटा उठाता है वो आप लोगों के साथ में पेश कर देता है। तो आज प्रिया कोई क्वेश्चन करने वाले हो ग्रॉक से? क्वेश्चन तो खैर काफी है पर हम धीरे धीरे करेंगे, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफाइन कर दूं मैं। आज कौन सा क्वेश्चन करना तो आज मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि अगर कुरान सही में किसी इंसान द्वारा लिखी गई है तो एक कुरान की मतलब कोई एक आयत ऐसे ही बना के दिखा दे जैसे कुरान में लिखी गई है। तो बना सकता है, जब इंसान लिख सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन माज़अल्लाह लोग करते हैं, जब कोई इंसान लिख सकता है तो एआई तो उससे भी बढ़कर है, इंसानों से बढ़कर इंसान तो काफी आगे तक सोचता है, तो वो भी बना सकता है। तो प्रिया पहले यही क्वेश्चन करो और ये देखते हैं ग्रॉक बना पाता है या नहीं। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है, प्रिया आज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाली है ग्रॉक से। यहाँ पे जो है ये ऐप बोलते हैं एआई जो भी है, मैंने खोल लिया है और यहाँ पे मैं सर्च नहीं करूंगी, डायरेक्ट बोल के निकालो। हाँ, आवाज भी जानी चाहिए ना। तो ग्रॉक मुझे कुरान की कोई एक आयत बना के दिखाओ। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया तो क्या है, मैं कोई नई कुरान की आयत नहीं बना सकता बिल्कुल, क्योंकि कुरान एक इलाही किताब है। ये देख लो एआई कह रहा है मैं कुरान की कोई आयत नहीं बना सकता। एआई को भी पता है कि ये कुरान जो है तो लोग कैसे कह देते हैं कि हाँ ये इंसान इन्होंने लिखी है, ये ऐसी बना दी है, लोग कैसे कह देते हैं? आगे क्या है? जो अल्लाह की तरफ से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है और इसकी आयतें मुकम्मल और हमेशा के लिए मुकर्रर है। कुरान की कोई भी आयत बनाना या इसमें तब्दीली करना नामुमकिन और नाजायज है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत खुद करने का हुक्म दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुरान की कोई मौजूदा आयत बताऊं या उसकी तफसीर या मानी समझाऊं तो मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मतलब इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुरान में जो आयत है, कुरान जैसी कोई आयत बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुरान जो है वो एक इलाही किताब है, अल्लाह की किताब है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी, तो इसे कोई एक आम इंसान नहीं बना सकता। तो जैसे कि लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में आने के बाद तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, तुम किन चीजों को फॉलो करने लगी हो, तुम कुरान को फॉलो करती हो, तो मैं मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं कुरान फॉलो करती हूँ। और अल्लाह ताला ने हिदायत दी बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत खुद करने का हुक्म दिया है। तो कोई इंसान क्या एआई कितना भी महान बन जाए वो कुरान की आयत नहीं बना सकता। मतलब इंसान जो है साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो चीजें नहीं हो पाती वो भी कर डालते हैं। वो कुरान ऐसी किताब है, अल्लाह की किताब है जो ऊपर से नाजिल हुई है, इसमें कोई भी चेंज कुछ नहीं कर सकता। लास्ट में इन्होंने लिखा है बताया आप क्या चाहते हैं, मतलब मुझे इससे आगे भी कुछ पूछना है या नहीं, तो बिल्कुल पूछना है। मेरा एक खास क्वेश्चन इनसे यही है, कहीं ये मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाया गया? हमने तो खरीदा है। तो मेरा खास क्वेश्चन इनसे ये होगा जो मैं यहाँ पे अभी बोल लेती हूँ। बोल लो। प्लीज ग्रॉक्स मुझे ये बताओ क्या इस्लाम में लड़कियों की इज्जत नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों। सर्च कर क्या मायने वाला क्वेश्चन पूछा है।
और देखो नहीं से पूछा है, आप देख लो, नहीं से, ये नहीं पूछा कुरान में है। इज्जत है या नहीं, क्या ग्रो को ही बता दे, नहीं से पूछा है। अब देखते रिप्लाई क्या आता है। इस्लाम में लड़कियों और औरतों की इज्जत बहुत ऊंची है। माशाअल्लाह। गलत कह रहे हैं ना, बहुत ऊंची है। और यह कहना गलत होगा कि इस्लाम में उनकी इज्जत नहीं है। इस्लाम ने औरतों को सम्मान, हिफाजत और बराबरी के हक दिए हैं। इज्जत ही इस्लाम ने दी है औरतों को। जब बराबरी के, जो आज की औरतें कहती हैं ना कि हम आदमियों से कम नहीं है, तो ये आप कब कह रही हैं? क्योंकि आपको ये चीजें इस्लाम ने ही दी है। पहले जमाने में औरतों को मार दिया जाता था, बच्चियां जब पैदा लड़कियों होती के थी नाम सुन लेना कि लड़की घर में हुई है तो उन बेचारों को दफना देते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पे बिठाया उस टाइम पर, जिस टाइम पे लोगों को, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। और ये सिर्फ पहले नहीं, अब भी चलता है। ये चीजें मैंने सीरियल में बहुत देखी। एक नाटक था बहुत फेमस, लाडो नाम से, अब भी निकाल सकते हैं। अच्छा। उसमें तो इतना दिखाते हैं, जहाँ लड़की हो तुरंत उसे दफना दो। हाँ, ये इज्जत ही इस्लाम ने दिया। आगे क्या? इस्लाम ने औरतों को सम्मान, हिफाजत और बराबरी के हक दिए हैं, जो उस वक्त के समाज में क्रांतिकारी थे। जब ये धर्म आया, मैं आपको कुछ अहम बिंदु और आगे समझा रहे। मतलब बिल्कुल, सुनना इस्लाम में चाहिए। औरतों की इज्जत और हक, कुरान का नजरिया। कुरान में औरतों को इंसान के तौर पर मर्दों के बराबर माना गया है। और यही कहते हैं कुरान औरतों को ऊंचा दर्जा नहीं देता है। आदमी कहते हैं कि नहीं, तुम हमारी बीवी हो, तुम औरत के लिहाजे में रहो, मतलब अपनी औकात में रहो, अपने दायरे में रहो। पर कुरान ये कहता है कि इस्लाम में एक ऐसी, मतलब ऐसा धर्म है जिसने औरतों को आदमियों से बराबर रखने को बोला है। हाँ। मिसाल के तौर पे, जो कोई नेक अमल करेगा, चाहे वे मर्द हो या औरत, और ये सूरह अन-नहल की आयत है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वह मोमिन हो, हम उसे जरूर अच्छी जिंदगी देंगे। बिल्कुल। यह आयत साफ बताती है कि अल्लाह के नजदीक मर्द और औरत में कोई भेद नहीं, बिल्कुल, बल्कि अमल और ईमान की बुनियाद पर इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ईमान वाला हूँ और प्रिय ईमान वाली है, तो हम बराबर हैं। ये नहीं कि ये मर्द है तो इनकी ज्यादा होगी, मैं औरत हूं तो मेरी कम होगी। बिल्कुल। हदीस हदीस से देखो, भी कुरान तो बताई पर हदीस भी देखो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें मर्दों की बहनें हैं। अहमद तिरमिजी, इसमें औरतों की बराबरी और सम्मान का दर्जा जाहिर होता है। इस्लाम में औरतों को शिक्षा, मालिकाना हक, शादी में रजामंदी और तलाक के हक दिए हैं, जो 1400 साल पहले से समाज में बहुत कम मिलते थे। बिल्कुल। ये शादी के वक्त औरतों से बिल्कुल पूछा नहीं जाता लड़कियों से कि तुम्हारी शादी इससे करवाए, नहीं। तुम्हारी उम्र हो गई है तो बगैर बोले तुमसे एक लफ्ज भी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है। तुम्हारी शादी अगर हमने पीने वाले से कर दी है तो तुम करोगी। पर इस्लाम ने 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। लड़की को अगर नहीं पसंद तो मना कर दूसरे सकती में है। मना कर सकती है वो। मालिकाना हक भी दिया गया कि अगर हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी पे हमारे भाइयों का हक है तो फिर लड़कियों का भी हक लड़कियों का है। भी हक है, जो सरकार अब दे रही है, अब जाके, जो वो 1400 साल पहले मिल गया हमें। तो ये चीज बहुत अच्छी बताई गई है। लड़कियों की हिफाजत और सम्मान, बेटियों की अहमियत। इस्लाम से पहले अरब समाज में बेटियों को जिंदा दफन करने ये की, जो अभी मैंने बताया ना भी, रवायत थी। कुरान ने इसकी सख्त निंदा की और बेटियों को अल्लाह की नेमत बताया। बिल्कुल। आजकल देखा सब कहते हैं ना कि हाँ घर में नेमत हुई है, नेमत आई है, अल्लाह की नेमत आई है। पहले नहीं बताया, लड़कियों को कुछ माना ही नहीं जाता था। सूरह अशर और हदीस में बेटियों की परवरिश को जन्नत का रास्ता बताया गया है। जो हर मुसलमान या फिर हर कोई चाहेगा कि हाँ हमें जन्नत नसीब हो तो बेटियों से ही होगी। इसमें देखो बेटियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अगर मैं ये पढ़ने लगी तो शायद कुछ लोगों को समझ आकर भी वो ना समझ जाएगा। तो जिन लोगों को हिंट मिल गया उनके लिए थोड़ा यही काफी रहता है, वो लोग समझ गए होंगे कि इस्लाम ने लड़कियों को कितनी इज्जत दी है। और कुछ भी पूछना है? एक क्वेश्चन मेरा और है जो मुझे काफी ज्यादा कहा जाता था। प्लीज ग्रॉक्स मुझे ये बताओ, कुरान में औरतों को खेती क्यों कहा गया है? मैं समझता हूँ कि आप सूरह अल बकरा में औरतों की खेती कहे जाने वाले हिंदी बिल्कुल यही कह रहे हैं। हम जानना चाहते हैं इस सवाल को हिंदी में अगर गलत भी होते हैं ग्रॉक्स सही बता देता है। तो कुरान में औरतों को खेती क्यों कहा गया है? वो अरबी में हसद, खेती का लफ्ज बहुत इज्जत और सकारात्मक मायने रखता है। खेती वह जमीन है जो मेहनत और देखभाल से फल फूल और फसल देती है। बिल्कुल, औरत को खेती कहना उनकी अहमियत और कुदरती रोल को दर्शाता है। बिल्कुल, खासकर माँ बनकर नस्ल को आगे बढ़ाने में। तो खेती का मतलब यहाँ पे औरतों को इसलिए क्या गया, जैसे हमको पता है जो हम खेती करते हैं तो उसमें हम अच्छे से अच्छे बीज डालते हैं कि ताकि उससे हमें जो अच्छा फल प्राप्त हो। तो औरतों को यहाँ पे इसलिए कहा गया खेती, ताकि आदमी जो है हाँ उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी जैसे हम खेतों की देखभाल करते हैं कि इस पे कुछ आंच ना आए, ये खराब ना हो, वैसे ही औरतों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि औरत ही माँ बन सकती है। तो आपकी जो
आने वाली नस्ल होगी वो अच्छी हो। बिल्कुल। अगर आप औरतों की रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें अच्छे से देखभाल करेंगे, तो आपके जो आने वाली जो आपकी जितने भी आपके जो बच्चे होंगे, जो भी आपके नस्लें होंगी, वो भी वैसे ही अच्छी होंगी। तो बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज को काफी नेगेटिव वे में ले लिया है, जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि ये ऐसा क्यों कहा गया है, तो उनको ये लगता है कि नहीं भाई, कुरान में तो औरतों को खेती कह दिया गया है। और ये क्वेश्चन इनसे बार बार रिपीट जैसे हमें अपनी खेतियों से प्यार होता है ना, कि ये हमारी है, इस पर कुछ आँच ना आ जाए, वैसे ही हमें अपनी जो है औरतों से प्यार करना चाहिए कि ये हमारी औरत है, हमें इसको रिस्पेक्ट से रखना है, अच्छे से रखना है। हाँ, तो ये काफी क्वेश्चन इन्होंने आज करे हैं, पर इनके माइंड के सारे क्वेश्चन है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन करने वाली है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से सवाल करे और बहुत और उम्मीद अच्छे से करती हूँ आंसर आप आए। लोगों को समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो शेयर भी करनी है, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ये जरूर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत शेयर करना है। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।